आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी रायबरेली के दौरे पर है। हम आपको बताते जिले के दिनेश शर्मा के द्वारा आज रायबरेली में सबसे पहले पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रायबरेली के अधिकारीगण उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ बचत भवन में भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। साथ ही आज डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री अन्न योजना का शुभारंभ भी उनके द्वारा किया जाएगा। हम आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी रायबरेली के दौरे पे हैं और लगातार बैठकों का आयोजन जारी है। सेवन के लिए मैं गौरव द्विवेदी, अनुपम व मनीष के साथ। रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना चलाई थी कि सरकार जरूरतमंद लोगों के साथ में खड़ी है। ये सरकार ने सिद्ध किया और अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के अंतर्गत जो राशन कार्ड धारक थे उनको प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आज ये पूरे देश में जैसे प्रदेश को जो इसका लाभ मिलेगा, अभी तक का 15 करोड़ जनसंख्या इससे लाभान्वित हो रही है। यह योजना नवंबर तक चलाई जा रही है। हर गरीब तक का जो उसकी आर्थिक विपन्नता है उसको दूर करने में, कम करने में सरकार सहभागी बन सके, इसके लिए ये बहुआयामी जो योजना है सरकार ने चलाई है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने विकास की नई एक तरीके से एक इतिहास लिखा है। आज करीब 4.5 लाख से ऊपर, ये केवल 4.5 महीनों में सरकारी नौकरियां दी गई। 1.5 लाख से ऊपर तो शिक्षा विभाग में नौकरियां मिली हैं, 1,37,000 पुलिस विभाग में मिली हैं। और ये 4.5 लाख जो नौकरियां हैं सरकार की, इनको 5 लाख का लक्ष्य है दिसंबर तक। एक भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई विसंगति नहीं पाई गई। एक निष्पक्षता के आधार पर जहां एक तरफ सरकारी नौकरी दी गई, वहीं 3 लाख युवाओं को संविदा के आधार पर भी रखा गया। आज करोड़ों लोगों को जो MSME है उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिला है। ODOP योजना के अंतर्गत 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है और बड़े उद्योगों में 3 लाख और स्टार्टअप के माध्यम से 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। कोरोना के चलते जो श्रमिक हमारे प्रदेश में आए थे, ऐसे श्रमिकों को हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में 40 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया है। ये एक अलग क्रांतिकारी बदलाव है कि हमने, चाहे स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज 30 से भी ऊपर मेडिकल कॉलेज लगभग पूर्णता की ओर है। गोरखपुर और रायबरेली का एम्स अपने अंतिम चरण पे है चिकित्सा का। इस साल तो आपने देखा ही है कि कोई फीस में किसी प्रकार का शुल्क ना तो माध्यमिक में, ना बेसिक में, ना उच्च शिक्षा में 1 रुपये का शुल्क कहीं नहीं बढ़ाया गया है। सरकार चिंतनशील और संवेदनशील है। ऐसी कहीं भी परिस्थिति कभी भी आएगी तो सरकार सारे पक्षों के साथ में बैठेगी और जो भी जनता के हित में, विश्वविद्यालय के हित में और जो शैक्षिक पठन पाठन के हित में जो भी निर्णय होंगे, तत्कालीन समय जब ये समस्या आएगी, आज की समस्या है ही नहीं, जब आएगी तो इसका निवारण करेंगे। केंद्र में भी आपकी सरकार और सूबे में भी CBSE बोर्ड को लेकर कई खामियां रायबरेली में, जिससे आगे चल के दिक्कत दो चीज़ें को मैं बता दूं। CBSE बोर्ड ने भी और ISC बोर्ड ने भी, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बोर्ड ने भी कहा है कि बच्चों के संदर्भ में कोई भी अगर विसंगति है तो उन लोगों ने इसके लिए अपने जो एक तरीके से हेल्पलाइन है उसको प्रारंभ किया है। और अगर इसके बाद भी कोई अपने रिजल्ट से असंतुष्ट होता है तो सब ने एक नियत समय पर जल्दी परीक्षा कराने का भी कहा है। तो सभी बच्चों को, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा परिषद में तो ये भी है कि चाहे वो बच्चे जो हैं विदर्थ हैं या प्रमोटेड हैं
या किसी अन्य प्रकार से सबको जो पास हैं या उनको लगता है कि हम और अच्छे पा सकते हैं, तो हर बोर्ड ने कहा है कि ऐसे बच्चे को फिर से परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि परीक्षा देके उनके जो वास्तविक अंक होंगे वो 2021 की अंक तालिका वही उनकी होगी, इसलिए किसी बच्चे के भविष्य पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। सर बांदा बहराइच समाज में जो और फ्लाई सीबीएसई की कोई होगी, मैं सीबीएसई के बोर्ड को सर रायबरेली में कई खामियां जो सामने आई। संबंधित बोर्ड है सीबीएसई का, उससे वो संपर्क करें। सर बांदा बहराइच मार्ग में जो फ्लाईओवर बने थे पीएम आज तक वो लाभ नहीं मिल पा और रहा मैंने सबको दिया है भाई, है। रायबरेली में भी नहीं मिला, कई ऐसे सभी लोगों लोगों की बात भी को आपने दिया बताई। गया है। कोरोना के काल में एक बार की बाधा आई, उसको भविष्य में हम लोग मंत्री जी जारी करेंगे। अंत्योदय के अंतर्गत हम लोग सबको लैपटॉप देने जा रहे हैं। सर आज 2018 में प्रधानमंत्री और जी ने इसके अलावा कई डिग्री कॉलेजेस में हम लोग ने टैबलेट वितरण कर दिए, वाईफाई कर दिया। उनको लाभ नहीं मिल रहा है। सर आज अखिलेश यादव जी साइकिल यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाजपा में सब माफिया हैं और हम इसी तरह से साइकिल चला के शहर से गांव तक भाजपा को उखाड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, चुनाव के समय उनको जनता का नहीं अपना ख्याल आता है। 4.5 साल तक कुछ दलों के लोग घरों के खिड़कियों को खोलने से भी बचते रहे। जब कोरोना संक्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता और मंत्री गली गली कूचे कूचे गांव गांव जा रहे थे, उस समय ये विपक्ष के तमाम महान नेता अपने घरों में, एयर कंडीशन घरों में बैठकर केवल ट्वीट कर रहे थे, वैक्सीन बीजेपी की है, मत लगाना। ये वैक्सीन तो भारत बना ही नहीं सकता, मोदी झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, वैक्सीन बन नहीं सकती। वैक्सीन बन गई तो ये वैक्सीन से फलाना फलाना, मैं उन शब्दों का तो उपयोग भी नहीं कर सकता, व्यक्ति ये हो जाएगा। आरोपित करने का, जनता को दिग्भ्रमित करने का और वैक्सीन को, बीजेपी की वैक्सीन ना लगाने का आह्वान करने का, यानी जनता को कोरोना के संक्रमण में वो संक्रमित होते रहे, इस गर्त में ढकेलने का प्रत्यक्ष षड्यंत्र किया तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने, उनके दल के लोगों ने। और उस समय सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी संक्रमित हुए और दिवंगत हुए। 6-6, 7-7 हमारे विधायक दिवंगत हुए, 3-3 हमारे मंत्री दिवंगत हुए। लेकिन आज भी अगर आप गांव में देखेंगे तो बीजेपी का कार्यकर्ता, सरकार संगठन के आंगनबाड़ी कार्यकर्ते, आशा बहुएं, ग्राम सेवक, ग्राम प्रधान या हमारे शहरों में पार्षद या इस प्रकार के लोग जो है आज आपको जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, सेवा का कार्य करते दिखेंगे। जब मुसीबत आती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता और सरकार खड़ी होती है। जब वोट लेना होता है तो दिग्भ्रमित करने वाले ये विभिन्न प्रकार के समूह एक अनर्गल प्रलाप करके जब देखते हैं विकास के नाम पर हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी का, तब जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद के नाम पर भटकाते हैं। सर ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीजेपी का केवल एक ही नारा है, विकासवाद। यहाँ पर कुछ विद्यालय रमसा को ये निर्देशित किया गया है दिया, उसके साथ में जो अपने विद्यालयों का जो गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करके शीघ्र उनको पूरा करा के प्रारंभ करें। साथ में जो रूसा से बनने वाला डिग्री कॉलेज है उसको भी पूर्ण कराए जाने का यहाँ पर निर्देश दिया है। जो हमारी योजनाएं, अन्य योजनाएं थीं, उनका क्रमवार हम लोगों ने समीक्षा की है और मेरा मानना है कि आज उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे अधिक टीकाकरण वाला देश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो शिक्षा नीति है सबसे पहले हमारे वहाँ शुरू हो गई, लागू हो गई। लखनऊ विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला शिक्षा नीति के आधार पर कार्य प्रारंभ करने वाला देश का विश्वविद्यालय बन गया है। और हमारे कई विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग में यहाँ पर स्थान प्राप्त किए हैं और
हम सब जानते हैं कि जो नौकरियां हैं वो युवाओं को देने में हमने भरपूर व्यवस्था करी है। शेष को भी कई जगहों का विभाग हैं, उनमें भी हम जल्दी ही नौकरियों को करने जा रहे हैं। जो हमारा एयरपोर्ट है और जो एक्सप्रेसवे है वो एक तरीके से कहा जाए जेवर का एयरपोर्ट तो आज पूरे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन के, और उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक प्रगति होगी उसका बहुत बड़ा अंश जेवर का एयरपोर्ट के इनकम होगी। उसके साथ साथ हम लोगों ने लगभग 2 दर्जन से भी ऊपर, या यूँ हम कहें कि हमने 17-18 से ऊपर एयरपोर्ट को संचालित करने की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये मेट्रो वाला प्रदेश बन गया, ये पूंजी निवेश वाला प्रदेश बन गया, ये हवाई अड्डे वाला एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन गया, ये अच्छी रेल यात्राओं वाला प्रदेश बन गया, चारों तरफ एक्सप्रेसवे से लेके NH से लेके बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कों वाला प्रदेश बन गया, ये परिवर्तित शिक्षा नीति के अंतर्गत ये पठन पाठन की प्रक्रिया वाला सर्वोत्तम प्रदेश के ओर बढ़ने वाला प्रदेश बन गया। और साथ में आज जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित करेंगे। ये आज का अन्न महोत्सव भारत के इतिहास का एक अनूठा महोत्सव बनकर हमारे सामने आएगा, जब देश के प्रधानमंत्री जी अपनी संवेदनशील भूमिका में सभी जगहों पर, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो एक विशेष बैग में रख के अपने अन्नदाताओं को, अपने गरीब यानी जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे पात्र गृहस्थी और अंत्योदय के पात्र कार्ड, राशन कार्ड धारक हैं, उनको आज एक बैग के अंतर्गत रख के और प्रति यूनिट के हिसाब से जगह जगह हमारे सारे जनप्रतिनिधि भी गए हुए हैं। जो CNDS बना रहे थे, 3 विद्यालय अलग अलग हैं, उनको भी DM को कहा गया कि जांच करके CNDS को बुलाएं और उनको तत्काल पूरा करने के लिए करें। जहां पर राशियाँ अवरुद्ध थी तो उनको राशि को अवरुद्ध राशि को अगर गुणवत्ता ठीक है तो निर्गत करने के लिए कहा गया है। गृह विभाग से कहा गया है कि वो जो पुलिस आवास निगम के अंतर्गत थाने पर जो एक कक्ष और अन्य चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उसकी जो अधूरी राशि है, तथा जो फायर स्टेशन है महाराजगंज का, उसका जो अधूरा कार्य है वो पूरा कराने के लिए करें, गृह विभाग से बात करी है। और साथ में जो नगर पालिका रायबरेली माल में 12 करोड़ की लागत से जो सिटी रिसोर्स सेंटर बनना था, उसके लिए जो CNDS के MD हैं उनको भी बात करके उनको निर्देशित किया है कि इसकी गुणवत्ता की जांच करा के जो बची हुई राशि है उससे इस जो सिटी सेंटर है, रिसोर्स सेंटर है, इसका कार्य तत्काल पूरा कराया जाए, चूँकि अभी 50% ही कार्य इसमें हुआ है। बलिया लिंक रोड, गोरखपुर लिंक रोड, लखनऊ का लिंक रोड, ये एक ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश का 4.5 साल में कायाकल्प करने की तरफ सफल हुई हैं। हमने गरीब कन्याओं का भी लगभग 1,52,000 कन्याओं का भी, गरीब कन्याओं का विवाह भी सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत किया गया। आज रायबरेली में हम लोगों ने जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ यहाँ कार्यों की समीक्षा करी है। मुझे खुशी है कि एम्स का और मेडिकल कॉलेज का दोनों का निर्माण कार्य हमारी सरकार के आने के बाद, मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र को भी और प्रदेश सरकार के भी संबंधित लोगों को कि वो पूर्ण हो चुका है निर्माण का कार्य, और साथ में चिकित्सा कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। आज यहाँ पर जब रायबरेली का 1 साल पहले का मैं अगर विश्लेषण करूँ तो केवल 50 बेड ऑक्सीजन यहाँ पर थे। 1 साल में ही 1400 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन बेड्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर रायबरेली में आज जो समीक्षा के अंतर्गत अभी मैंने कुछ जगह पर कार्रवाई की भी आदेश दिए हैं। जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा सोलर लाइट लगाई गई थी 2018 से, और उनमें कई जगह शिकायतें थी, खराब है।
उसकी जांच सीडीओ स्तर पर होगी। उसी तरीके से विद्यालय जो बोरिंग का CNDS द्वारा बोरिंग के लिए जो सांसद निधि से या अन्य निधियों से कराए गए हैं या अन्य जो मदों से, तो बोरिंग वास्तव में वांछित थी कि नहीं थी, या बोरिंग के बाद वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसको भी एक जिलाधिकारी स्तर पर इसको भी इसका परीक्षण किया जाएगा। जितनी भी योजनाएं अपने अंतिम दौर पर हैं उनको एक अभियान चलाकर 1-2 महीने के अंदर उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। 5 करोड़ से ऊपर अब तक हो चुका है और टीकाकरण के साथ साथ प्रतिदिन आज भी, जबकि कोरोना नियंत्रण में है, 2.5 लाख लोगों का जो टेस्टिंग का कार्य है वो भी चल रहा है। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हमारे 275 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो गए, 552 ऑक्सीजन प्लांट को हमने स्वीकृत कर दिया है और देखा जाए तो कई जगहों पर हमने वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल कर दिया है और कई जगह पर जो एक अप्रिय घटनाएं घटी थी बच्चों के साथ, जिनके माता पिता दोनों नहीं रहे, ऐसे बच्चों की बाल सेवा योजना चलाई गई और हमने 4,000 रुपये उनके भरण पोषण की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराए। आज 23 लाख श्रमिकों को लगभग 230 करोड़ रुपए का धनराशि हमने उपलब्ध कराया है। एक समय था जब माफिया का कहर हुआ करता था, जनता तो छोड़ दीजिए, वो पुलिस थाने के सामने भी जब उनकी सवारी निकलती थी तो पुलिस बल का मनोबल नीचा रहता था और खुलेआम उनकी चेतावनी, धमकी, अपहरण, डकैती, हत्या, इसका बोलबाला था। आज प्रदेश पे माफिया के खिलाफ एक व्यापक अभियान चला है। आज देखा जाए डकैती में 68% की कमी आई, अपहरण में 66% की कमी आई, 51% की कमी आई, लूट में 66% की कमी आई। अगर देखा जाए तो माफियाओं से, केवल माफियाओं की संपत्तियां जो कुर्क की गई, 1574 करोड़ से ऊपर की उनकी संपत्तियां कुर्क की गई। अगर वर्तमान सत्ता में आने के बाद हमने 36,000 करोड़ रुपए का ऋण की माफ़ी किया और गन्ना किसानों का 1,40,00,000 करोड़ रुपए का आसपास जो बकाया था उसका भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने जहां 40 लाख से अधिक आवास बनाए हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी 90,000 से ऊपर आवास बनाने में हमने सफलता पाई है। हमने 1,47,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस से कनेक्शन हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जी के सत प्रयत्नों से मिला है। 33 के आसपास नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, चाहे वो कुंभ का आयोजन हो, चाहे दीप दीपावली अयोध्या की हो, रामलला विराजमान जहाँ है, मंदिर निर्माण की बाधाओं को दूर करने का कार्य रहा हो, अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापना करके एक नई अयोध्या की निर्माण की परिकल्पना को साकार करने की तरफ रहे हों, काशी का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने में जहां सफलता रही होगी, वहीं जो ब्रज तीर्थाटन का जो हमारा लक्ष्य था, आज मथुरा से लेकर वृंदावन तक अपनी अनूठी छटा को बिखरा रहे हैं। इस समय भी उत्तर प्रदेश में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आता है। जब हमारी आर्थिक स्थितियां बिल्कुल एक कहना चाहिए धीमी रफ्तार की ओर बढ़ने के लिए आशंकित हो रहे थे, ऐसे समय निवेश उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कारण, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है उसके कारण, और जो यहाँ पे एक वातावरण पूंजी निवेश का मिला है उसके कारण आज यहाँ पर ये स्थितियाँ आई हैं। कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और जो वैक्सीन है, कल अगर देखा जाए तो 28 लाख वैक्सीन 23 तारीख को 3 अगस्त को, यानी अब तक का रिकॉर्ड है 28 लाख वैक्सीन एक दिन में वैक्सीनेशन लोगों का, 28 लाख लोगों का।